नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 48वें पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से ये अनुभव कथन मालिका देखी है और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अगले खंड में मैं क्या बोलने वाली हूँ, अगले पर्व में मैं क्या बोलने वाली हूँ। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सटीक जवाब मेरे सवाल का दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। ऐसे छोटे मोटे सवाल मैं भी पूछती रहूँगी, यानी अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो वो छूटेगा नहीं। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उसे देख करके याद कर लोगे। तो आगे चलें। बात हो रही थी गरुड़ेश्वर की। हम गरुड़ेश्वर आ चुके थे। हम गरुड़ेश्वर आए, मैं और बाबा हम दोनों थे। और वहाँ के ऑफिस में मैं गई, वहाँ पे मैंने पूछा कि हॉल पूरा भरा हुआ था, तो हॉल में तो जगह थी नहीं, तो हमें रूम लेना ज़रूरी हो गया था। तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे रूम मिल सकती है ऑफिस में। तो उन्होंने कहा हाँ, एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 150 रुपये उस रूम के चार्जेस है। और पैदल परिक्रमा वासियों के जो हॉल है वो पूरी तरह से भर चुके थे। तो हमने कहा ठीक है, 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हम रूम कर लेंगे। वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे मैं इधर उधर देखने लगी और वहाँ पे मेरे गुरु का फ़ोटो लगा हुआ था, नाना महाराज तराणेकर, आप जानते हो। और फ़ोटो देखते ही मेरे हाथ जुड़ गए, मस्तक नीचे झुक गया। जब तक कि ऑफिस की कार्रवाई पूरी हुई थी और उन्होंने मेरे हाथ में चाबी दे दी। उन्होंने कहा आपका रूम नंबर ये है। मैंने पैसे निकाल के उनके हाथ में देना चाहा, तो उन्होंने कहा आपसे पैसे नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आप नाना महाराज जी की शिष्या हो और ये स्थान तो नाना महाराज जी के गुरु का स्थान है, नाना महाराज जी का स्थान है, तो हम आपसे पैसे कैसे लेंगे। उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने पिछले भाग में बताया था कि यहाँ से तो मैं जाने ही नहीं वाली थी, क्योंकि यहाँ मुझे प्रतापी महाराज मिलने आने वाले थे। तो चाहे कितने भी दिन हो, जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ से जाने वाली थी नहीं। 2 दिन हो गए, फिर मैंने प्रतापी महाराज जी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आज आ रहा हूँ। तो मेरे तो खुशी के मारे आंसू आ गए। मैं बहुत दिन बाद महाराज जी से मिलने वाली थी और वो नाव से आ रहे थे। मैंने फटाफट पूजा, जो भी मेरा जाप मंत्र साधना जो भी था वो मैंने जल्दी से पूरी किया और मैं वहाँ जाकर के किनारे पर जाकर के बैठ गई कि अभी नाव से प्रतापी महाराज आएंगे तो मैं यहीं से मिलूँगी। बहुत देर हुई, नाव आई नहीं, फिर मैं ऊपर आ गई, अब कब नाव आएगी। और इतने में ये हुआ कि किसी ने मुझे बताया नाव आ गई, और मैं इतनी ज़ोर से दौड़ के महाराज जी के तरफ, किनारे के तरफ जाने लगी। तब मुझे पता चला कि एक माँ के लिए बच्चा जिस आस से दौड़ता है, उसी आस से मैं दौड़ रही थी। दूर से मुझे नाव दिखाई पड़ रही थी और नाव में प्रतापी महाराज थे, साथ में शंकर महाराज जी की मूर्ति थी और कुछ लोग थे। जैसे ही वो किनारे पर उतरे, मैंने महाराज जी के चरण छुए, शंकर महाराज जी की आरती हुई और उसके बाद मेरी बात हो रही थी महाराज जी से। मेरे महाराज जी, हम लोग मराठी में गुरु माऊली बोलते हैं, गुरु को माँ का दर्जा दिया हुआ है और मेरी प्रतापी महाराज तो मेरी माऊली ही थी। ये माऊली सिर्फ मेरे लिए आई थी, नर्मदा जी पार करके। उनके हाथ में बहुत बड़ा सा अवार्ड था जो उन्हें मिला था, जो जीवन पुरस्कार जिसे कहते हैं, जीवन गौरव पुरस्कार, वो उनके हाथों में था। शंकर महाराज जी की आरती पूजा होने के बाद हम आगे गए, मंदिर में गए।
मोठे महाराज जी के समाधि स्थान पर गए और वहाँ पे उन्हें मिला हुआ जीवन गौरव पुरस्कार उन्होंने मोठे महाराज जी के चरणों में रखने के लिए पुजारी जी को दिया। पुजारी जी ने चरणों में रखा और जब वापस किया तब प्रतापी महाराज ने कहा, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरी बेटी को मिलेगा। और मैंने पिछले भाग में एक जिम्मेदारी की बात भी की थी, वो जिम्मेदारी भी मुझे यही मिली। पुजारी जी ने जीवन गौरव पुरस्कार जो प्रतापी महाराज जी को मिला हुआ था वो मेरे हाथों दिया और उसी वक्त प्रतापी महाराज जी ने कहा, ये जीवन गौरव पुरस्कार तुझे भी मिलना है। इसके लिए जब तेरी सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तब तुझे मालसा मोट के आदिवासी क्षेत्र में कार्य करना है, जिसके लिए तुझे ये जीवन गौरव पुरस्कार मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई और कितना बड़ा आशीर्वाद हो गया। अभी तक मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अभी तक मैं अपना घर परिवार छोड़ करके मालसा मोट के जंगल में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद जो मुझे प्रतापी महाराज जी ने दिया वो पूरा हो। पुरस्कार की बात नहीं है, प्यार की बात है, कर्तव्य की बात है। जो कर्तव्य एक वैद्यकीय शास्त्र जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके तहत एक कर्तव्य मेरा बनता है कि जहाँ ज़रूरत है मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान की उपयोगिता करते हुए मैं कुछ सेवा करूं, और यही मेरे कर्म है। मुझे पुरस्कार की अपेक्षा, पुण्य की अपेक्षा ज़्यादा है, तो शायद मेरे आगे के भाग खुल जाए। शायद यही मेरी ज़िंदगी की एक दिशा भी है। अब गरुड़ेश्वर में प्रतापी महाराज जी से मिलकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, बच्चे की तरह लिपट करके मैं रो रही थी और वो मुझे सहला रहे थे कि बेटा बहुत अच्छे से परिक्रमा हो जाएगी। मैं तो हूँ ही, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा जब मन हो भालोद आ जाना। और इस तरह से बात करते हुए फिर उनसे आज्ञा ली और वो आगे भालोद की तरफ चल पड़े नाव से ही। अब गरुड़ेश्वर में जब हम आए तब हम दोनों ही थे, मैं और बाबा, लेकिन बीच में सुदीन और पराड़कर काका किसी पारिवारिक कारण के चलते वापस घर गए थे। वो हमें अब यहाँ से मिलने वाले थे। परिक्रमा मार्ग पर हम आगे निकले तो हमारे साथ सुदीन और पराड़कर काका और मंदार, ये तीनों थे। हम थोड़ा सा आगे पीछे चलते थे लेकिन रुकते एक ही जगह थे। अब गरुड़ेश्वर से आगे हमें फिर से गुजरात से होकर के अब हमें मध्य प्रदेश की तरफ जाना था। गुजरात बहुत ही धनवान प्रदेश है, उसको छोड़ के हम गरीब क्षेत्र वाले देश में, देखिए गरीब और धनवान, ये मैं सिर्फ धन के बारे में बात कर रही हूँ। नर्मदा किनारे लोगों के दिल तो बहुत ही बड़े लोगों के दिल है। मुझे हिंदी में शब्द नहीं याद आ रहा है, हम मराठी में बोलते हैं मनानी श्रीमंत। पैशानी श्रीमंत असणे किंवा नसणे याबद्दल आपण काहीच बोलत नाही आहात, पण मनाची जी श्रीमंती आहे, दिल का जो बड़प्पन है, वो पूरी परिक्रमा खंड में हर जगह देखने को मिलता है। ऐसे में हमें एक ही करना होता है, जो सुख उस वक्त भगवान हमें थाली में परोस रहा होता है, वो सुख उसी वक्त हमें पा लेना होता है। वह सुख का, उस आनंद का हमें वहीं पे, उस आनंद को हमें वहीं पे आत्मसात करना होता है, इतना ही हमें पता होता है। अब यहाँ से हम आगे निकले।
आगे हमें बगाच जाना था, लेकिन हम 7 किलोमीटर रास्ता भटक गए थे। अब 7 किलोमीटर जब हम रास्ता भटकते हैं तो 7 किलोमीटर कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं होता कि अब फिर से घूम के पीछे जाओ, तो वो तो मुश्किल था। फिर हमें वहाँ एक पुलिस स्टेशन मिला। हमने पुलिस स्टेशन में पता किया कि आगे हमें किस तरफ जाना है और कहाँ हम रुकेंगे या क्या व्यवस्था है। तो एक पुलिसकर्मी वहीं से दौड़ते हुए आया। उन्होंने हमारे लिए चाय ली, क्योंकि हम परिक्रमावासी की वेशभूषा में थे। फिर उन्होंने मुझे कहा, माता जी आपको फ्रेश होना है तो हो लीजिए, क्योंकि आगे आपको फ्रेश होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं फ्रेश हुई और चाय पी करके हम आगे निकले। आज का दिन अच्छा था, काफ़ी प्रसन्न वातावरण आज का था और हमारा बालभोग हो चुका था। हम आगे निकल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जो हमारे सामने आए उसे हमें स्वीकार करना है, लेकिन ये एक तरफा है। एक तरफा इसलिए कि हमें सिर्फ स्वीकार नहीं करना है, हमें जो मिला है उसमें से कुछ आगे भी बांटना है। हम सोचे या ना सोचे हमें वैसा करना पड़ता है। और अगर मैया ने आपसे कुछ लिया है तो मैया आपको वापस करती ही है। बताती हूँ कैसे। एक जगह पे हमें बिस्किट के पैकेट मिले और जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, वैसा 10 पैकेट का पूरा पैकेट। अब ये इतना सारा रखना तो ज़रूरी है। मैंने रखा, मैंने कहा चलो छोटे बच्चे आएंगे, मैया जी आएंगी छोटी छोटी, तो हम उनको दे देंगे। तो मैंने वो रखा। फिर सामने एक छोटा बच्चा मेरे हाथ की बिस्किट की तरफ देखकर रोने लगा, तो मैंने वो उठा के उसे दिया। अब उसकी जो माताजी थी वो किसी दुकान की ओनर ही थी, तो उन्होंने क्या किया, उससे भी बड़ा बिस्किट का पैकेट फिर से मुझे दिया। हे भगवान, ये क्या चल रहा है। हुआ ऐसे कि एक कोई परिक्रमावासी थे, बूढ़े थे, वो रिक्शे से चल रहे थे और रिक्शे वाले को देने के लिए उनके पास 15 रुपये उनके पास नहीं थे। तो मैंने 20 की नोट निकाली और मैंने वो दे दी। तो उन्होंने कहा, माता जी 20 नहीं 15 ही चाहिए। तो मैंने कहा, परिक्रमावासी बाबा जी आप चाय पी लेना, क्योंकि मेरे पास 15 रुपये के खुले पैसे नहीं हैं, तो आप चाय पी लेना। अब मतलब मैंने उन्हें 20 रुपये दिए थे। अब उसी रास्ते पे उसी दिन की बात है। हाँ, हम जब आगे गए तो वहाँ पे एक चाय वाले की दुकान पे हमें बुलाया और उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की कि आप चाय पी लीजिए। अब हमने बहुत सारी चाय पी ली थी, लेकिन अब चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, बाबा जी अभी बिल्कुल भी मन नहीं है, अभी बहुत चाय पी ली है। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ना आधा लीटर का दूध का पैकेट ही मेरे हाथ में रख दिया। चाय नहीं पीनी है तो माता जी दूध पी लो। अब दूध कहाँ से पीऊँगी, दूध का पैकेट लेके हम और आगे गए। अब दूध है, या तो ख़त्म करना पड़ेगा या तो देना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आगे एक चाय वाला और आया, तो हमने वो दूध का पैकेट उसे दे दिया। मैंने कहा, भैया चाय बना रहे हो तो सभी के लिए बना दो, ये लो दूध का पैकेट, पिछले चाय वाले ने मुझे दिया था। उन्होंने वो पैकेट ले लिया और हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो काफ़ी सारी प्लेटें भर के हमारे सामने ला के रख दी। मैंने कहा, ये क्या। तो बोले, माता जी नाश्ता कर लो। मैंने कहा, अरे भाई कुछ नहीं चाहिए, नाश्ता भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं माता जी, आपसे तो मैं ऐसे कुछ लूँगा नहीं, दूध का पैकेट आपने दिया, अब आपको नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। अब दूध का पैकेट रहा होगा 10 20 30 रुपये का, जो भी है, लेकिन मैं, मंदार, बाबा, सुदीन और पराड़कर काका, 5 लोग, हम 5 लोगों का नाश्ता जो है वो उसने ला के रख दिया। कहने का मतलब ये है कि
हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो उससे दुगना चौगुना हमें मिलता है। और ये सिर्फ परिक्रमा की बात है ऐसे मुझे नहीं लगता। जो भी हम दे सकें, मैं मानती हूँ कि हम उठा के पैसे किसी को शायद ना दे सकें, मैं मानती हूँ कि हम उठा के कुछ वस्तु कुछ चीज़ें किसी को ना दे सके, लेकिन उसके होठों पर आने वाली हंसी का, स्माइल का, खुशी का हम कारण तो हो सकते हैं। हमारे पास इतना सुख है, हमारे पास इतना आनंद है कि अगर ये आनंद हम सामने वाले को देते हैं तो उससे दुगना चौगुना आनंद हमें मिलता है। और आप सभी का इस बात पर विश्वास है, क्योंकि जैसे ही हमने ये अनुभव कथन मालिका शुरू की थी, मैंने अनुभव बांटना शुरू किया था, मैंने मेरा आनंद आपको बांटना शुरू किया, और आप सब एक साथ मिल कर के जब ये अनुभव कथन मालिका सुनते हो, मुझे सवाल पूछते हो, मुझे जल्दी आओ कहते हो, तो ये सब आनंद आप दुगना चौगुना 100 गुना बना करके मेरे पास देते हो, है ना? सही बात, यही कहना चाह रही थी। इस तरह से चलते गए आगे और इस तरह से अनुभव आते रहे, लेकिन ये बात तो पक्की पता चली कि अगर हम इतना सा भी किसी को कुछ देते हैं तो उसका दुगुना चौगुना हमें वापस मिलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वंध्यत्व के बारे में, जो कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में पाया जाता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों के वंध्यत्व के बारे में। पुरुष वंध्यत्व जो निर्भर करता है शुक्राणुओं की गुणवत्ता और शुक्राणुओं की औसत संख्या के ऊपर। क्या शुक्राणु उतने गुणवान हैं जो आगे जाके बच्चा पैदा करने में सक्षम है, या फिर क्या उनकी संख्या इतनी है कि जो आगे जाकर बच्चा पैदा कर सके? क्या पुरुष वंध्यत्व का इलाज है? जी हाँ, पुरुष वंध्यत्व का बिल्कुल इलाज है। हम हमारी थेरेपीज़ में इसका सही कारण ढूंढकर जड़ से इलाज करते हैं। कई सारी दवाइयाँ हैं जो अच्छी तरह से काम करती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी और होम्योपैथी में ऐसी कई सारी उपचार है जो पुरुष वंध्यत्व पर सक्सेसफुली कार्य कर रहे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो आप संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, और नंबर लिख लीजिए, तज्ञ हेल्थ केयर, नंबर है 9823653511। धन्यवाद। उस चाय और नाश्ते के जो ठेला वाला था उसने हमारे 5 लोगों की प्लेटें भरी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि उसका नुकसान हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा फोर्स किया उसे, और उसे हमने पैसे लेने के लिए कहा, तो उसने आधे पैसे तो लिए, लेकिन आधे तो उसने लिए ही नहीं। अब हम आगे चल रहे थे, ऊंडवा गांव साथ में था, जहाँ से लगता है नर्मदा का कैनाल। उसके किनारे 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 हम चल रहे थे। बहुत बड़ा रास्ता था, बहुत बड़ा, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा। हमने 30 किलोमीटर कर लिए थे और अब भी हम चल ही रहे थे। 37 किलोमीटर लंबा तो ये रास्ता निश्चित से था, और अब हमें थकान हो रही थी, हमें रुकने के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता था बस अभी थोड़ा है और फिर ब्रिज आएगा, फिर गाँव आ ही जाएगा। ऐसे करते करते शाम हो गई, लेकिन कहाँ रुके ये हमें पता ही नहीं चला। हम जहाँ रुके वो भी अनुभव रोमांचकारी ही होगा। कहाँ रुके हो सकते हैं हम, बताइए आप? कहीं किसी के यहाँ रुके, किसी आश्रम में रुके होंगे, या फिर हम
उस रात को रास्ते पर ही सोए होंगे। बताती हूँ, लेकिन इस पर्व में नहीं, अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर। और हाँ, आज जो मैंने बहुत बड़ी बात की है वो आप भी एक बार आपके लिए फिर दोहराती हूँ, वो ये है कि जब हमें आनंद मिलता है तो उसे कई लोगों से बांटने से हमें और आनंद मिलता है। जो कोई भी चीज़ हम किसी को दे सकते हैं, फिर वो प्यार हो, फिर वो वस्तुएं हो, कुछ भी हो, तो हमारे जीवन में जितना हमने दिया है उससे कई कई ज़्यादा वापस आता है, ये मेरा मानना है। अब आपका भी यही मानना होना चाहिए। जो अनुभव कथन मालिका मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप भी उसे लोगों में बांटिए और खूब आनंद कमाइए। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।